गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अरुण चौधरी। वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप बैंक पीओ का दो या एसएससी की एग्जाम दो, यूपी टेट, सी टेट या अदर कोई भी एग्जाम देते हो, यहाँ तक कि 12th में भी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर आता है। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब है क्या चीज, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और आप देखोगे किसका कुछ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि आप देखते हो एरर फाइंड आउट करना सीखते हो। जब आप एसएससी की एग्जाम देते हो तो वहां पे देखो एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, या सीटेट का अगर पेपर देते हो वहां पे भी एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है कि क्या चीज इसमें एरर है, क्या गलतियां है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इस वीडियो को बनाए हैं। इसमें अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आप एरर को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे और कहां पे कौन सा वर्ब यूज करोगे वो चीजें आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप जो एग्जाम में कभी गलती नहीं करके आओगे। निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं, अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लिए तो निश्चित रूप से आपको वर्ब एग्रीमेंट यानी कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, या वो सब्जेक्ट जो है वो नाउन जो है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम कौन सा वर्ब इनपुट करें, वो सारी चीज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और साथ साथ में हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग भी और समझ जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, क्या चीज है सब्जेक्ट एग्रीमेंट। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन नाउन। क्या है? नाउन। अब नाउन में कोई भी नाउन हो, अगर किसी नाउन में हम लोग देखते हैं, नाउन अगर किसी नाउन में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एस या ईएस या आईएस जोड़ दे। किसी भी नाउन में हम लोग एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो वह नाउन प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। किस में हो जाता है? प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। वही चीज हम समझेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं मैंगो। क्या लिखते हैं? मैंगो। अब मैंगो हो गया। अब मैंगो क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन है कि नहीं? अब मैंगो है। अब इसमें अगर हम इसी में ईएस जोड़ देते, क्या जोड़ देते हैं? ईएस। मैंगो में हम लोग ईएस अगर जोड़ दिए तो क्या हो गया? इसका मतलब है मैंगो मीन एक आम। अब यहाँ पे ईएस जोड़ दिए, बहुत सारे आम हो गए। ये क्या है? नाउन ही ये तो है। अगर किसी नाउन में हम लोग एस, ईएस या आईईएस जोड़ देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ब में अगर हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर नाउन हो जाता है। किस में हो जाता है? सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ब में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब में हो जाएगा। यानी किसी भी वर्ब में अगर हम लोग एस या ईएस जोड़ेंगे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। लेकिन किसी नाउन में अगर हम लोग एस, ईएस, आईईएस जोड़ देते हैं वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं, जैसे आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं, उसी को हम समझ लेते हैं। जैसे लिखते हैं ही। अब गो है, गो में हम अगर ईएस जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। आप समझते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो अब ही क्या है? ही जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किए। सपोज अगर यहाँ पे यू होता, क्या होता? यू, और उसके बाद हम गो लिखते तो इसमें हम जो है ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब आपको समझ में आया कि अगर कोई भी
किसी भी नाउन में अगर हम लोग एस ई एस आई एस जोड़ देंगे वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, और अगर किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। आप अभी देखो जैसे डू है, यही समझो डू। अब डू है, डू क्या है, डू क्या है, प्लूरल है। डू क्या है, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। आप देखो प्लूरल हो गया। अब डज, इसमें हमने ईएस जोड़ दिया। अब ईएस क्या है, डज क्या है, किसके साथ जुड़ता है, सिंगुलर के साथ, यानी कि क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। हो गया कि नहीं, आगे समझ में। अब हमको यही हमको समझना था कि जब सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा या आईएस जोड़ दिया जाएगा तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, और अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब में हो जाएगा। जैसे का एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बॉय। अब बॉय है, अगर हम ये बॉय है, एक लड़का है, अगर हम इसी में एस जोड़ दें, क्या जोड़ देंगे, एस, तो क्या बन जाएंगे, बॉयज हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत सारे लड़के हों। क्या गर्ल है, गर्ल, अब इसमें हम एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हो गई। तो इस तरह याद रखना, जब किसी वर्ब में, किसी नाउन में हम जो है एस या एस आई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम वर्ब में अगर एस या एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। आगे समझ में। चलो अब हम इसी को हमको समझना है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां पे देखो दिया है, सपोज अगर हमें कंपाउंड सब्जेक्ट दिया है, कंपाउंड सब्जेक्ट दिया है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान देना, कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल होता है। जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। कंपाउंड मीन दो सब्जेक्ट, मीन अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से। बट करेक्ट, बट इट हैज सम एक्सेप्शन, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इसमें कुछ क्या है, अपवाद हैं। पहले हम ये देखेंगे, जैसे यहां पे दिया है कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे यहां देखो दिया है, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। राम, क्या दिया है, राम एंड श्याम, तो ये क्या है, एक कंजंक्शन है। एक कंजंक्शन है, यानी कि राम और श्याम को क्या किया गया है, इससे दोनों को जोड़ा गया है, मतलब कि इनको जोड़ने का काम किया गया। एंड, यानी कि राम एंड श्याम, ये क्या हो गए, एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए। तो राम एंड श्याम गोइंग टू दिल्ली। अब अभी हमने यहाँ पे बताया कि जब प्लूरल नाउन रहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल का। तो अब हमको यहाँ पे अगर दे दिया गया एज, एम या आर, अब ये तीनों में से हमको पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे आप जो है क्या यूज करोगे, क्योंकि राम एंड श्याम ये बोथ हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यहाँ पे हम लिख देंगे आर। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में मान लो तो फिलअप मैंने करने के लिए दे दिया। अब एग्जाम में तो इस तरह भी पूछ सकता है, नहीं तो कभी इस तरह भी पूछ लेता है, यहाँ लगा देगा एम या इज लगा देगा, और फिर पूछेगा कि फाइंड द एरर। अब आपको एरर ढूंढना है, तो आप जानते हो कि जो है प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, प्लूरल का वर्ब लगता है। तो ये तुरंत आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि यहाँ पे जो एम नहीं रहेगा, क्या लगेगा, बल्कि आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे इज दे दे, तो इसको भी आप समझ जाओ कि ये जो है प्लूरल है, यहाँ पे जो क्या लगेगा, आर लगेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हम देखते हैं। एक्सेप्शन में क्या होता है, जैसे जब कोई दो वस्तुएं मिलकर के जब एक बन जाएं, जब दो वस्तुएं कोई मिलकर के जब एक बन जाती हैं, वहां पे हम लोग जो है उसको सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे। जैसे देखो ये क्या है, ब्रेड, क्या है, ये ब्रेड हो गया, और ये एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे कंजंक्शन का यूज करके ये दोनों अलग अलग जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नहीं है, मैंने बताया जब कोई दो थिंग्स जुड़ करके जब एक बनते हैं तो वो सिंगुलर नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड क्या है, ब्रेड पे जब रोटी जो ब्रेड होती है उस पर जब मक्खन लगा दिया जाता है तो क्या है, वो तो एक ही तो है, तो एक साथ बन गया।
तो ब्रेड एंड बटर, यानी कि उसको एक ही से, यानी कोई भी डिश हो, डिश मतलब भोजन, फूड के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिंगुलर नाउन यूज करोगे। जैसे अगर दाल एंड राइस एंड दाल, अब देखो चावल और दाल, चावल और दाल जब दोनों मिला तो एक ही तो होता है कि नहीं, एक साथ हम खाएंगे उसको, तो चावल और दाल क्या है, ये क्या है, अगर यहाँ पे राइस एंड दाल अगर बोलते हैं तो यहाँ भी क्या यूज करोगे, ये सिंगुलर नाउन में कंसीडर करोगे। आगे समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ब्रेड एंड बटर, प्लीज ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे गलत लिखा है, एग्जाम्पल टेस्टी फूड, टेस्टी फूड कर दो, यहाँ पे टेस्टी फूड कर दो। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इज का करेंगे कि आर का करेंगे कि एम का करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखोगे किसका यूज करना है, इज का, क्योंकि ये सिंगुलर में है, जब ये सिंगुलर में है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, इज का। आपको मैं फिर बता दूं, यह जो है आने वाले एग्जाम में सी टेट, यूपी टेट, एसएससी सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, कुछ मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, कई जो है एक्सरसाइज करेंगे, आपको एकदम पूरा का पूरा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें, आपके सारे डाउट निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे और एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करके आओगे, ओके। तो यहां समझ में आया, जब कोई फूड वाली बात हो तो वहां पे क्या, उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर में, ओके। अब देखते हैं कुछ, ये तो एक्सेप्शन था, अब इसको भी कुछ और एक्सेप्शन होते हैं, उसको भी हम समझते हैं। जैसे इफ, ईच, एवरी, एज वेल एज, टुगेदर, along with, neither, either, everybody, always, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। याद रखना, जब कभी किसी सेंटेंस में एवरी आ जाए, एज वेल एज आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए, या along with आ जाए, या नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, या एवरीबॉडी आ जाए, ओके, ये सब किस में कंसीडर किए जाएंगे, सिंगुलर नाउन में, ओके। जैसे देखो कुछ एग्जांपल मैं लिखा हूं, जैसे यहां बोला गया ईच बॉय, अब क्या बोला है, ईच बॉय एंड गर्ल। अब देखो ईच बॉय एंड गर्ल, अगर यहाँ पे ईच से स्टार्ट हो गया, यानी ईच अगर इसमें आया, ईच बॉय एंड गर्ल रीडिंग। अब याद रखना, जब कभी इस तरह सेंटेंस आ जाए तो हमने बताया कि जब यहाँ पे ईच, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, neither, either, everybody, ऐसे अगर वर्ड अगर आते हैं सब्जेक्ट बन के, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन जब यूज करोगे तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे रीडिंग लगा है, तो यहाँ पे अगर दे दिया जाए ये, सॉरी वाज दे दिया जाए या वर दे दिया गया। अब इसमें आपको बताना है कि क्या यूज होगा। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप तुरंत जो है एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर जो है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसमें क्या आ जाएगा सिंगुलर के लिए, वाज, यहाँ पे यूज कर दोगे वाज। याद रखना, कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी पूछ लेता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स, ईच गर्ल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस भी लगा रहेगा। अगर आप यहाँ पे एस भी लगा तब भी आपको क्या यूज करना, कंसीडर करना है सिंगुलर नाउन, ओके। अब दूसरा देखते हैं, ही ऑलवेज विथ हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज विथ हिज फ्रेंड्स कमिंग। अब ही along with his friends coming। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, कमिंग बोला गया है, अब क्या आया यहाँ पे, along with, क्या दिया गया यहाँ पे, along with दिया गया है। मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बताया, अगर along with अगर आ गया तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, सिंगुलर नाउन। ये ऑलवेज सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपको एकदम दिमाग में रख लेना ना, जहां पे along with आ जाए इसका पूरा का पूरा वर्ब से पहले उसको आपको मतलब कि उसको क्या करना है, दिमाग से हटाई देना है, यानी कि उसको ध्यान नहीं देना क्या है, हम उसके पहले वाले को देखेंगे कि ये सिंगुलर में या प्लूरल में है। तो जब ये इसके पहले वाले को देखेंगे, अगर यह सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब लगता है वो वर्ब हम लोग यूज करेंगे। जैसे इज है या एम है, या यहाँ पे दे दिया गया हैज या है,
तो उसको हमें देखना है कौन सा हमको यहाँ पे इनपुट करना है। अब देखो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, वाज, यहां लगा दोगे वाज, ठीक है। और अगर यहाँ पे ही के स्थान पे अगर आई होता, और फिर अगर यहाँ पे पूछ लेता कि यहाँ पे दे देता इज एम आर, अब इसमें आपको इनपुट करना पड़ता, तो आप क्या क्या लगाते हैं, अब इसको हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे क्या है, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल का लगाएंगे। क्या है प्लूरल में आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे एम लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और लेकिन एरर कैसे हमें कैसे देगा पेपर में, अब देखो यहाँ पे जैसे आई दे दिया, अब आई दे दिया, यहाँ पे हो सकता है इज दे दे, क्या दे देगा, इज दे देगा, नहीं तो यहाँ पे मान लो वी है, अब वी है और यहाँ पे इज दे दिया, अब इसको आपको कंसीडर करना है। अब यहाँ दे देगा, बोलेगा फाइंड द एरर, तो आप जान लो कि हमको ये अलोंग विद वाला हमको ध्यान नहीं देना, हमको इसके पहले देखना है क्या है। अगर वी है यानी प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल का लगाएंगे। तो आप देखो वी है तो यहाँ पे इज लगा है, तो इसका मतलब ये गलत है, यही एरर है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगता है, यहाँ आर लगाना है, ठीक है। आगे समझ में, चलो हम लोग कुछ जो है एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे जो डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके, चलो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज अभी आपको मैंने सब ब्रीफ किया था, अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या फिलअप किया जाएगा, इसको आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना है इसको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेन, ईच पेन यहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच पेन मेड इन इंडिया। अब आपको इसमें एज्यूम करना है कि क्या होगा। अब मैंने अभी बताया था इसके पहले कि जो है ईच के साथ क्या लगा है, लगेगा ईच के साथ, ईच पेन अगर ईच पहले वर्ड आता है तो क्या लगेगा, इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा या प्लूरल, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल। अब आप तुरंत जो बता दोगे क्या लगेगा इसके साथ, सिंगुलर का वर्ब लगेगा, यानी कि यहाँ पे इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, वी ईच। एक चीज हमेशा याद ध्यान देना, अगर ईच पहले आता है तो हमें जो है वो क्या एज्यूम करना है, सिंगुलर। लेकिन ईच के पहले अगर कोई नाउन आता है, उस नाउन को हमको ध्यान देना है, नाउन या प्रोनाउन आता है उसको भी हमें ध्यान देना है। अब देखो यहाँ ईच है, ईच के पहले क्या आ गया, वी आ गया। अगर ईच के पहले वी आया तब हमें इसको एज्यूम करना है, इसको नहीं, ठीक है। तो ये जो है प्लूरल मगर रहा है तो प्लूरल ही लगाना है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हैज लगाना है या हैज लगाना है या हैव लगाना, बताओ क्या लगेगा। अब हमें प्लूरल के साथ जाना है, क्योंकि अगर ईच पहले आता है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, अगर ईच के पहले कोई जो नाउन रहेगा, उस अगर नाउन जो प्लूरल में है तो प्लूरल के साथ जो वर्ब लगता है उसको लगाना है, अगर सिंगुलर से सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगता है वो लगाना है। अब यहाँ पे देखो वी है, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव। ओके, अब क्या है, ईच ऑफ अस। अब देखो यहीं पे फिर से देखो आ गया ईच ऑफ अस। अब ईच पहले अगर आ गया तो ईच अगर पहले आ गया तो क्या लगाओगे, यहाँ पे हैज लगाओ या हैव। अब आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा कि क्या लगाना हमको। अब ईच अगर पहले आया तो हमें सिंगुलर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो गया। अगर इसके पहले कोई नाउन होता तो हमको नाउन या प्रोनाउन होता उसको हमें पहले कंसीडर करना पड़ता, तो क्या लगता है वहां पे, उसके अनुसार लगता है, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगता है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया ईच के पहले क्या आता, वी, तो यहाँ पे हमें इसको देखना है, यहाँ पे उसके अनुसार हमने लगाया। लेकिन अगर ईच से ही स्टार्ट हो तो अब हम क्या लगाएंगे, उसके साथ सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम एक कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो एक कौन सा फॉर्म हो गया, राम एंड श्याम बोथ हो गए, यानी कि प्लूरल नाउन हो गए। अब बताओ इसमें क्या हो गया। अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगता है, इस तो लगेगा नहीं, एम तो लगता नहीं, क्योंकि एम जो है आई के साथ लगता है, यानी प्लूरल के साथ आर लगता है। क्या लगा दो यहाँ पे, आर। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं,
द टीचर एज वेल एज। अभी अब बताओ एज वेल एज, अगर एज वेल एज आया है तो क्या लगता है इसके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर में होता है तो क्या लगाओगे यहाँ पे, इज एम आर, तीनों में से एक क्या लगाना है, इज, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, बचा क्या, इज, यहाँ पे इज लगाओगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अजीत along with his wife, यहाँ पे डैश है, उसके बाद टू परचेज द हाउस, बीच हाउस। अब इसमें क्या करना है, वांट्स है या वांट, अब क्या लगाना है इसके साथ, क्या लगाना है, अब देखो along with आ गया, along with के साथ मैंने बताया था अभी क्या लगता है, along with wife, along with wife अगर आगे तो सिंगुलर नाउन में कंसीडर किया जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, wants, क्योंकि मैंने अभी बताया था किसी वर्ब में अगर एस जुड़ा है तो सिंगुलर नाउन का वर्ब होता है, अगर एस नहीं जुड़ा होता तो क्या हो जाता, प्लूरल नाउन होता। ठीक है, अब देखते हैं अगला, अनिल along with रेनू गोइंग फॉर वॉक, यहाँ वाज लगेगा क्या, वर लगेगा, along with, यहाँ पे भी along with आया तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन, यहाँ पे वाज लगेगा। और एक चीज मैं और बताया था, अगर along with के पहले अगर यहाँ पे मैंने बताया था इसको हमको ध्यान ही नहीं देना है इतना, along with के बाद जो आएगा वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आता है उसको ध्यान नहीं देना है। अब हमको इसको देखना है ये क्या है, सिंगुलर में है तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, जैसे होता दे, अगर दे होता तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम, वर लगा देते हैं, क्योंकि प्लूरल के साथ लगेगा। ये चीज हमको देखना है, along with के पहले जो आया उसको हमें देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, along with के बाद वाला हमें नहीं देखना है, याद रखना। अब दूसरा देखते हैं, तनिष टुगेदर विद हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स लिख लो। अब देखो तनिष टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट, अब इज लगाना है, यहाँ पे आर लगाना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि टुगेदर विद, इसके पहले देखोगे मैं वहां पे बता चुका हूं इसके वीडियो प्रीवियस में। अब देखो तनिष, तनिष आ गया, अब तनिष टुगेदर विद हिज फ्रेंड, अब ये जो है सिंगुलर नाउन टुगेदर अगर आएगा, टुगेदर विद ये सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, इज। इसमें देखो आई ऑलवेज विद कल्पना गोइंग फॉर वॉक, अब देखो इसमें क्या है, वाज लगेगा वर लगेगा, क्योंकि इसमें भी देखो along with आया है, लेकिन जब along with आएगा मैंने अभी बताया था along with के बाद वाला वर्ड हमें ध्यान नहीं देना, उसके पहले देखना है क्या है, सिंगुलर में या प्लूरल में है। तो यहां देखेंगे आई, आई है तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, वर लगता है, आई के साथ वाज लगता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स, आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट, अब देखो इसमें क्या लगाना है, तीनों में से आई के साथ क्या लगता है, आई टुगेदर विद माई फ्रेंड, क्या लगेगा यहाँ पे, एम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइदर तरुण और सोनू, याद देखना आइदर के साथ मैंने यहां पे भी बताया था कि आइदर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ क्या लगेगा, इज। जब आइदर केवल हमको यही देखना है, स्टार्टिंग में तुरंत हमको लगाते चले जाना है। अब यहाँ देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड चीज आ गया यहाँ पे, ब्रेड एंड चीज, ये क्या है, डिश है, डिश के साथ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डिश के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा, आर लगेगा, आप बताओ क्या लगेगा। इसमें जो है डिश है, सिंगुलर नाउन आता है, क्या लगेगा यहाँ पे, इज, क्या लगा दोगे, इज। दूसरा देखेंगे एवरीबॉडी, अब एवरीबॉडी आएगा, ये भी जो हमने क्या बताया था, ये सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, यहाँ क्या लगा दोगे, हैज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एवरी मैन, एवरी मैन यहाँ पे क्या लगेगा, हैज या एवरी मैन जैसे था वैसे एवरीबॉडी, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे भी क्या लिखोगे, हैज। ठीक है, इस तरह जो हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी हम इसके जो है यूजेज लाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे।
अगर आप हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी जो हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी लाते रहेंगे। ओके, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि एसएससी, पीओ, बैंक पीओ, सीटेट, यूपी टेट, 12th और जो एग्जाम होते हैं बड़े बड़े उसमें भी आते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे जो शुरू से अंत तक जरूर देखें। ओके, थैंक यू।